खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंदी की यकीन दहानी, कहते हैं मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उससे मसले का हल नहीं निकलता। वज़ीर आला को हमेशा दलील से बात करने का मशवरा देता हूँ। KP पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। सूरज ने मुल्क भर में आज भी कहर बरसाना शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत बरकरार, शदीद गर्मी में लोगों का बुरा हाल। लाहौर में दर्जा हरारत 46 और बहावलपुर में 48 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। सिंध में भी सूरज आग बरसाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ मुकामात पर बारिश की पेशगोई। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15.40 और डीजल 7.90 रुपये लीटर सस्ता करने की हिदायत की थी। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पेट्रोल सस्ता नहीं किया। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सानिहा 9 मई में मुलविस अनासर के लिए कोई रियायत नहीं है। फॉर्मेशन कमांडर्स का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, GHQ जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमले पर मुआफ़ी नहीं दे सकते। पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते गिरा चुके, बस बहुत हो चुका। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलेंगे। बानी PTI का तहकीकात में ताउन से इनकार। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ वीडियो किसने ट्वीट की? अब FIA की तहकीकात जारी। अडियाला जेल में बानी PTI ने FIA टीम से मुलाकात न की। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ वीडियो ट्वीट से पैदा शुदा सूरत हाल पर इजलास। रहनुमा सफाइयाँ और वजाहतें देने लगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं वीडियो से बानी PTI का कोई ताल्लुक नहीं। PTI सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा टीम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। PTI अकाउंट से जबरान इलियास के कहने पर मुतनाज़ वीडियोस शेयर की गई। इंतशारी टोला लोगों को डॉलर्स का लालच देकर उन्हें इस्तेमाल करता है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को ट्वीट मामले पर वसी इंक्वायरी करनी चाहिए। फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सवाल। कहा वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अदालती फैसलों पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? स्पीकर के ओहदे के बायस कुछ पाबंदियां हैं, वरना सारा कच्चा चट्टा खोल देता। आबिद शेर अली का कहना है बानी PTI ने आर्म्ड फोर्सेस की तस्जील के लिए सेल बनाया हुआ है। मनसूबाबंदी के तहत जजों, आर्म्ड फोर्सेस और सियासतदानों को टारगेट किया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 3 जून को समाप्त करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत नासाज होने की वजह से फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने 8 जून को रवाद ट्री चौक के मकाम पर जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। PTI 39 शराइत के साथ दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक जलसा कर सकेगी। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कलदम BLA से है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं कि एक ग्रुप पंजाब से ताल्लुक रखने वालों के कत्ल की तरगीब देता है। ये हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी के मोतरफ निकले। दयार गैर में भी मोहसिन स्पीड के चर्चे।
बरतानवी वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब कारकर्दगी को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानिया के वजीर दाखिला जेम्स क्लेवेली से मुलाकात। दोनों वज़रा की मौजूदगी में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत की तकरीब हुई। मारगिला में आए रोज आग क्यों लगती है? आग लगाने के शक में 3 अफराद गिरफ्तार। माहिरीन ने सर जोड़ लिए। गर्मी बढ़ने पर चीड़ के दरख्तों में आग पकड़ लेने की सलाहियत होती है। पॉलिसी इदारा बराए पायदार तरक्की के माहिरीन ने खबरदार कर दिया। मारगिला हिल्स आग मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा इंसानी गफलत है। टिम्बर माफिया भी मुलविस नजर आता है। दीगर माहिरीन की राय। शदीद गर्मी से बीमारियां फैलने लगी। शहरी डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन समेत दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। फैसलाबाद में गैस्ट्रो डायरिया के 900 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। चिन्योट में 61 और जंग में 47 मरीज अस्पतालों में लाए गए। कंबर में गैस्ट्रो के मजीद 418 केस सामने आ गए। लाड़काना में एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो से मुतासिर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को विशाम दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है सेक्रेटरी दाखिला और अफगान डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला में राबता हुआ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गुफ्तगू की गई। पाक चीन तामुन को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द अयाज उर्फ मोहम्मद उर्फ अहमदे और कोची मारे गए। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों से असलहा, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस हिरासत में तशद्दुद या मवाद के केस FIA को मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसले की एक नकल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और DG FIA को भी भिजवाई जाए। हदफ 745 अरब जमा 760 अरब रुपए। FBR ने मई 2024 में मुकर्रर हदफ से ज्यादा महसूलात जमा कर लिए। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई महसूलात में 31% इजाफा। FBR जून 2024 के अहदाफ हासिल करने के लिए भी पुरअज़्म। पाकिस्तान से चावल की रिकॉर्ड बरामद। रवा माली साल मुख्तलिफ ममालिक को $3.5 अरब मालियत का 50 लाख टन चावल फरोख्त किया गया। रवा माली साल चावल के एक्सपोर्ट में गुज़श्ता दौर की निस्बत 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू 3.7% का हदफ मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने की राह में कोई रुकावट नहीं। रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा, कहते हैं अमरीकी आइन में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। हैदराबाद में सिलेंडर धमाका इंसानी अलमिया बन गया। 7 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। हंसते बसते कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। सिविल अस्पताल कराची में मुंतकिल जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जान बचाने की सर तोड़ कोशिशें जारी। झुलसने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की जख्मियों की अयादत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जख्मियों की हालत देखकर आबदीदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जानी नुकसान पर रंजीदा। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। अलरीज कैंप, जबालिया, खान यूनस, रफा समेत मुतअद्दिद मुकामात पर बम बरसात गए। 24 घंटों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में खातीन और बच्चे भी शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 36,224 हो गई। जंगबंदी के बगैर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, हमास ने सालसियों पर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है इसराइल की जारियत जारी रहने तक बिलवास्ता मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। जंगबंदी की सूरत में यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए तैयार है।
मलाला यूसुफजई की अदाकारी के मैदान में भी एंट्री। बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज वी और लेडी पार्ट्स के दूसरे सीजन में मलाला यूसुफजई का मुख्तसर किरदार, झलकियां सोशल मीडिया की जीनत बन गई। और उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आजमाइशों में भी जीना सिखाया। वालिदैन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद वालिदैन की अहमियत और मोहब्बत को उजागर करना है।